अभी कितना हुआ हमारा एक दिन का? 353 रुपये। क्या करें बताओ, कहाँ जाए? घर पे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कहाँ से उठेगा? 9,000 में क्या होगा बताओ? कल आइएगा, कल हम इस कंपनी में मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि हमने आवाज उठाई है, इसलिए हमको मानना चाहिए ना खाद कंपनी को। क्यों नहीं कंपनी वाले मान रहे हैं ये बात? सरकार तो कुछ देखते ना आए आके, जहाँ इनको क्या परेशानी है, लेकिन बड़ा बड़ा आदमी को तो देता है 2 लाख 2.5 लाख। हमारे देश के मोदी जी योगी जी खराब नहीं है, सिस्टम खराब है। सिस्टम को चेंज करवाओ इसको। ये जो BMW में और इतने इतने पोस्ट पे घूम रहे हैं, ये आज हम लोगों की ही बदौलत है, जो इतनी बड़ी चरपहियों में और 4 व्हीलर में, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। एक लेडीज के मारे तो वो बेहोश हो गई और सब लाठियों में जब चार्ज होने लगा, बताओ हम लोग किसी के ऊपर हमारी बहन बेटों को लाठी। मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता है, सारी बात उसे बतानी पड़ती है। और क्या किसी को पता नहीं? सबको दीदी पता है कि मेरा प्रॉब्लम होती है। कोई आने वाला ही नहीं है, क्या आएगा कोई? सुबह से हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, अंदर वो लोग पड़े हैं। वो लोग क्या आएंगे? मुंह छुपा के बैठे, क्या आएगा? कोई कुछ नहीं आएगा। इज्जत का रोटी खाएंगे, हम इज्जत से जाएंगे, ये मेरा कहने का मतलब है मैम। सड़क के बीच पुलिस की गाड़ी है जो जली हुई पड़ी है, और आगे जाएंगे तो ऐसी तमाम गाड़ियां हैं जो जली पड़ी हैं। बिजली के खंभे टूट पड़े, कैसे सड़कों तक आ गई और सड़क पे आते आते कैसे मारपीट तक बढ़ गई, ये जानेंगे हम। अलग अलग लोकेशंस पर आए हैं और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उन्हीं के बीच जाएंगे और उनसे ही जानेंगे कि किसी को पता नहीं? सबको दीदी पता है कि मेरा प्रॉब्लम होती है। उसकी भी छुट्टी नहीं देते नहीं देते हैं, हम लोग खुद ही अपनी मामला सॉल्व करते हैं। करने पे गेट पे वहाँ टेबल पे खड़े कर देते हैं ये लोग, टेबल पे खड़ा कर देते हैं क्योंकि छुट्टी करते हैं हम लोग। खुद से छुट्टी मार दो, फिर भी जाके मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता कि सर इसके लिए। फिर बोलेंगे अगर ऐसी छुट्टी मारनी है तो कंपनी ही मत आओ, माफीनामा लिखो। क्या लेडीज प्रॉब्लम होती है, छुट्टी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। घर बैठ जाओ। आप सब कहाँ, यही नोएडा के कि कहीं अलग अलग जगहों से आए? अलग अलग से हैं दीदी। अयोध्या के हैं, मैं अयोध्या के, इतनी दूर से नहीं आते हैं। अगर 1 भी मिनट लेट हो जाते हैं, गेट पे लाके खड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ गई, गेट पास लेना चाहो तो कोई भी इमरजेंसी पे गेट पास नहीं है, अलाउ ही नहीं। क्यों नहीं है भाई अलाउ? अगर एक दिन छुट्टी कर देते हैं तो बोलेंगे जाके घर में बैठो जाके, ऐसा कोई बोलता है? तो जैसे आप अयोध्या बता रही हैं, आप लोग भी अलग अलग जगहों से आए हैं ना, और ये कोई कुछ नहीं आएगा। 2-3 बार भी हमने मीटिंग लगाया, हमारा कोई सुनता नहीं। जो आगे बढ़ के बोलेगा उसको सीधा रीजन नाम लिखा देगा। यहाँ ऐसा करा रहा, आवाज़ को दबा रहा है। एचआर वाला भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। एचआर वाला लाइन में आके कभी नहीं पूछा है कि हाँ मैडम क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम। जैसे हमने अब काम में दिक्कत होगा तो थोड़ा हम क्या सुपरवाइजर से लड़ने लगेंगे, सीधा आके एचआर के पास खड़ा कर देगा, बोलेगा क्यों नहीं काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि जहाँ स्पीड है वहाँ हमारा हाथ स्पीड चलता है, जहाँ नहीं है तो अचानक नहीं बढ़ता है। यही बात मेरे से परसों भी डिस्कस हुआ था, तो बोला करना ही पड़ेगा। हाँ हम काम करने वाले करेंगे, लेकिन जहाँ स्पीड है हम वहीं करेंगे। अचानक जाम लगेगा तो वो सुपरवाइजर आके हमें चिल्लाएगा, हमें ये पसंद नहीं, हम इज्जत का रोटी खाएंगे, हम इज्जत से जाएंगे, ये मेरा कहने का मतलब है मैम। नेता सही है, हमारे देश के नेता गलत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम खराब है। मतलब आम आदमी को आम आदमी नहीं समझते। रोड वाले के हटाओ फेंक दो बस। अब मीडिया आई तब उन्होंने पानी रख दिया, उसके बाद हटा दिया, क्योंकि मीडिया थोड़ी खड़ी रह गई 24 घंटे है। वोट लेने तो ये नेता आ जाते हैं, लेकिन आके ये नहीं पूछते आपकी कितनी सैलरी है। अब वो बेचारी कह रही है 10 साल से उन्हीं पैसे में ये बच्चे ने कैसे पालेंगे हैं। हमारे देश के मोदी जी योगी जी खराब नहीं है, सिस्टम खराब है। सिस्टम को चेंज करवाओ इसको। सिस्टम आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगा? मोदी जी योगी जी करेंगे और नहीं करेगा कोई भी। जब वो वहाँ से आदेश करेंगे कि हर कंपनी को जाकर चेक करो कितनी क्या है, लेकिन कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, 25 साल हो गए। हाँ, आप 25 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं दूसरी कंपनी में हूँ। गेट पास नहीं मिलेगा। कह रहे थे अभी आपने, क्या बता रहे थे? दिन के बाद जाना इधर तो आओ। दुर्गेश यादव क्या बता रहे थे आप पीछे लोग? मैम ये बता रही कि उन्होंने गूगल पे सर्च कर दिखाया कि सैलरी नहीं बढ़ी। अगर सैलरी बढ़ी होती तो हम लोग जब सरकार बढ़ाएगी तो हम लोग बढ़ा देंगे, ऐसा कह रही है लोग। अभी यहाँ पे पता चला कि कुछ गाड़ियाँ वगैरह और कुछ बाइक्स वगैरह के अंदर आग लगा दी। नहीं ऐसा कोई सर, ऐसा कोई नहीं। नहीं ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नुकसान ऐसे, लेकिन वीडियो बहुत आ रहे, बाइक फूंक दी। मैम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे नहीं, यहाँ से काफी दूर है मैडम हमारी यहाँ पे नहीं, उधर साइड
किराए पे चलाएंगे, मकान वाले बोले दीवारें काली हो रही हैं, क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? घर पे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कहाँ से उठेगा? 9,000 में क्या होगा बताओ, आप बताओ। होने वाला हमारा 9,000 भी नहीं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर बेस पे। कंपनी का तो चलो ठीक है, HR देख लेता, कॉन्ट्रैक्टर वाला किसी का 1 दिन का कट रहा है, किसी का 2 दिन का कट रहा है, बोलेगा तो देख लेंगे, वो आता ही नहीं है, क्या करेगा बताओ बंदा। OT हमारा डेली लगता है परमानेंट, 3.5 घंटा डेली लगता है। कितना रुपए, कितना है? 40 रुपये, 40 रुपये हो गया। आज भी हम लोगों को ठीक है, 9,000 के हिसाब से OT दी जाती है। कल आइएगा, कल हम इस कंपनी में मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि हमने आवाज़ उठाई है, इसलिए कंपनी से निकाल देंगे। अगर कुछ होगा ज़्यादा तो बोल देंगे लैंड पे बिहेवियर की वजह से, नेचर की वजह से, किसी ना किसी वजह से ये लोग निकाल देंगे। इसीलिए ने पुलिस वालों ने क्या किया, मदरसे में कंपनी जो है इसमें लेडीजें जो अपना काम करने आई थी, उसके बाद हड़ताल कर दिया, काम नहीं कर रही थी, बोल रही थी हमारा पैसा बढ़ाइए। तो पुलिस वाले ने रोक लगाया। रोकने के बाद में जब महिलाओं ने अपना धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में पुलिस के नहीं मानने के बावजूद महिलाओं पे पुलिस वालों ने डंडा चार्ज कर दिया। जब महिलाओं पे डंडा चार्ज किया, जब पुलिस वालों ने महिला और बंदों को भी मारा, लेडीज को, जेंट्स को, सबको मारा है। 3,000 से लेके 5,000 मिनिमम, कम से कम अगर कहीं रूम है तो 3,000 है, उससे ज़्यादा 5,000 है। आदमी यहाँ पे क्या करेगा, बीवी बच्चे रखता है तो आदमी काम कर रहा है, मजबूरी में लेडीजें यहाँ काम कर रही हैं, मजबूरी में। आदमी के कमाने से पूरा ही नहीं हो पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसीलिए। आप भी इसी कंपनी में काम? जी नहीं, इसमें नहीं करता हूँ, मैं दूसरी कंपनी में काम करता हूँ। क्योंकि सबका सैलरी, मेन बात है केंद्र सरकार जब बिल पास कर दी तो हमको मानना चाहिए ना खाद कंपनी को। क्यों नहीं कंपनी वाले मान रहे हैं ये बात? मान लीजिए जब सरकार ने हमारी मांग नहीं पूरी करती, नहीं पास करती, नहीं मानते, कोई दिक्कत। जब सरकार ने हमारी बिल पास कर दी, क्यों नहीं कंपनी मान रहे? सबसे पहली बात है, सरकार को हर अलग अलग राज्य को सरकार को अपना अपना वेतन बढ़ाना चाहिए। और कोई भी मजदूर, उसके परिवार जैसे होते हैं, ये नहीं खाली वोट लेने के समय उसके मातारी बाप होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं वो होते हैं, हर कुछ होते हैं। क्योंकि हर जनता से हर चीज़ शुरू होती है, इसलिए हर व्यक्ति का आवाज़ है, क्योंकि उसका न्यूनतम सैलरी बढ़नी चाहिए। हम तो अपना पर्सनल मांग नहीं करते, क्योंकि केंद्र से पास भी तब मांग करते हैं, ऐसे तो कोई मांग नहीं करते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताएगा, आप कह रहे हो कि 8 तारीख से ये प्रदर्शन चल रहा है, तो एकदम से इतनी तेज कैसे हुआ कि गाड़ियाँ इतनी सारी जली पड़ी हैं? आप में से कोई था यहाँ पे? गाड़ी जलाने के वजह है लाठी चार्ज कर दिया, तब गाड़ियाँ चलाई गई हैं। पुलिस वाले ने सब धरना दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, रोड जाम कर रहे थे, मतलब अपने कंपनियों में काम नहीं कर रहे थे, एकदम शांति से सब धरना दिया था, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सैलरी बढ़ा लो, हमसे सरकार से यही मांग है कि हमारा जितना सैलरी बन रहा है 20,000 हमको होना चाहिए। इतनी महंगाई में काम नहीं चल रहा है, बच्चों को पढ़ाना, ये दवा दरमत, ये काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि हमको सैलरी, हमारा हक चाहिए, और बाकी हम लड़ाई धरना कुछ नहीं करना चाहते हैं। संडे वनडे सब लगाते हैं कंपनी, और जो संडे लगाते हैं उसके बाद में बाहर गाड़ी खड़ी करवाते हैं, कहते हैं आज संडे है तो सब लोग गाड़ी अंदर खड़ी कर लो। कोई भी अगर पूछने वाला आएगा तुम्हारा सैलरी कितना है तो बताना इतना, और टाइम लगता है नहीं लगता तो कहते हैं कि बताना कि और टाइम नहीं लगता है, संडे बंद रहता है। महीने का जो है तुम्हारा सैलरी टाइम पर आता है, और सैलरी जो है 3 बार में दी जाती है। को जो सोचना चाहिए जी, इतनी महंगाई बढ़ रही तो हम लोग इतने 10,000 में, आप ये बताइए, ये जो BMW में और इतने पोस्ट पे घूम रहे हैं, ये आज हम लोगों की ही बदौलत है, जो इतनी बड़ी चरपहियों में और 4 व्हीलर में, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। ये हम लोग 12-12, 14-14 घंटा काम करके जब भी ये लोग घूम रहे हैं। अगर हम लोग काम मेहनत से नहीं करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, आप बताइए। एक से सिलेंडर इतना मिल रहा है, 4 से 5 मिल रहा, हम तो खाने लकड़ी पर खाना बना रहे, बताइए कैसे जिएंगे? जो भी है यहाँ का, ना पुलिस साथ दे दी ना कुछ साथ दे दी, हर दुकान में ब्लैक से सिलेंडर मिल रही है 4 से 5 हज़ार के बीच में। क्या करे मजदूर यहाँ पर? देखिए यहाँ बगल में बहुत सारा जंगल है, सब जंगल कट चुका है, क्योंकि सब चूल्हा पर खाना बना रहे हैं। क्या करे, यहाँ कोई अपना प्रशासन सुनने वाला है, ना मीडिया वाला सुनने वाला है, ना पुलिस सुनने, क्या करेंगे हम सब? एकदम से तेज नहीं है, 3 दिन से चल रही है ये बात, शनिवार से शुरू हुआ ही, तो लोग कोई तो सुनता ही नहीं है। बस पुलिस वाला को बुला लिया, कंपनी वाला, और लाठी चलाओ, जो पब्लिक आया उसको मारो। तो क्या करेंगे? लाठी चलाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसा करने पड़ेगा, हम लोग को पीछे होने पड़ रहा है, पुलिस वाला मार रहा है। तो लेडीज़ों के ऊपर जो है पुलिस वालों ने सीधे लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। एक लेडीज़ के मारे तुरंत वो बेहोश हो गई, और सब लाठियों में जब चार्ज होने लगा तो भाई अब हम लोग कैसे चुप रहे? हमारी बहन बेटियाँ उसी में काम कर रही हैं, तो बताओ हम लोग किसी के ऊपर, हमारी बहन बेटियों पर लाठी चलाया जाए तो हम लोग चुप रहेंगे? हम लोग चुप नहीं रह सकते। तो भाई हम लोग ऊपर जो भी आया पत्थर कुछ भी हुआ तो हम लोग भी चलाना शुरू किए। भाई अपने सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा ना, कोई भी हो अपनी माँ बहन बेटी, तो उसको सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े होना पड़ेगा ना। ये गाड़ी जो फुकवाई गई है, कंपनियों वाले ने फुकवाया है, ताकि इससे जो बंदे को लाठीचार्ज हो और